जय श्री कृष्ण। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 6 एंड 7 हिंदी ग्रामर, क्या है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, डेट हो गई आज 21/1/21। कक्षा 6 और 7 गीता धाम गुरुकुल की ओर से फिर से आपका स्वागत। और मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और लिंग। अब मैं आपको कारक बता रहा हूँ। कारक भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से लेकर के और जहाँ तक आप हिंदी का अध्ययन करेंगे 12 तक भी होगा, आगे भी 12 तक तो विशेष तौर से है ही है। आगे भी अगर आपको हिंदी का अध्ययन करना पड़ा, BA MA करोगे तो भी आपके ये काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी में लेते हैं कारक की परिभाषा, यानी कारक कितने प्रकार होते हैं और क्या किसे कहते हैं परिभाषा। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध हो जाना, अन्य शब्दों से क्या हो जाना, अन्य शब्दों से संबंध हो जाना, ये क्या है, कारक है। उस रूप को कारक कहते हैं। उस रूप को यानी वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध हो जाना, क्या है, जैसे कर्ता ने, कारक कर्ता ने, ठीक है, इसी प्रकार होता है ना। तो इसी प्रकार ने का संबंध हो गया है, और का के की जो भी होता है उसका भी संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में प्रत्येक कारक या उसके अर्थ बताने के लिए जो शब्द जोड़ जाते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। विभक्ति भी कहते हैं। किसे कहते हैं, हिंदी में प्रत्येक कारक या उसके अर्थ बताने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक किससे कहते हैं, देखो सबसे पहले कर्ता है। संज्ञा और सर्वनाम का वे रूप जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करता, जैसे राम ने पत्र लिखा, तो इसमें ने क्या है, कारक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कारक हो गया। इसमें राम कर्ता कारक और ने उसका चिन्ह है। क्या है, कर्ता कारक है और ने उसका चिन्ह है। ठीक है, कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक जिस संज्ञा पर क्रिया के वाक्यार्थ का फल पड़ता है, क्या पड़ता है, वाक्यार्थ का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जिसमें क्या पड़ता है, क्रिया के वाक्यार्थ का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक को पढ़ता है, क्या है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, इसमें पुस्तक कर्म कारक है। क्या है, पुस्तक कर्म कारक है और को उसका चिन्ह है। को उसका क्या है, चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को तो कर्म क्या है, कर्म को क्या है, चिन्ह है। इसी प्रकार है, कर्ता ने हो गया और कर्म को हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, कर्म उसका चिन्ह है। कर्म का पुस्तक क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुस्तक को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हो गया कर्म, कारक हो गया, उसका चिन्ह है। अब कर्ण कारक की परिभाषा, कर्ण की परिभाषा, कर्ता ने कर्म और कर्ण, आगे कर्ण आ गया। तो संज्ञा जिस संज्ञा सहायता से कार्य करता है, जिसकी सहायता से संज्ञा जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, जिसमें कलम कर्ण हो गया। क्यों, हम किसके द्वारा हम कार्य करते हैं। कोई पेन से काम करता है, कोई कृषि से मतलब खेत में जाता है तो हल चला कर करता है तो हल हो गया, उसमें कर्म। ठीक है, इसी प्रकार से कोई कुदाली से काम करता है तो कुदाली हो गया, फावड़ा हो गया, जो भी है वो आपके कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। और कर्ण जिसका और से उसका चिन्ह है, यानी क्या हो गया, कर्ण से उसका क्या है, चिन्ह है, जिससे हम कार्य करते हैं, वो हो गया, क्या हो गया, संज्ञा का कर्ण हो गया। अब संप्रदान, संप्रदान कारक किससे, संप्रदान देखो वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कोई क्रिया करे, कोई क्रिया करने वाला, जैसे उससे संप्रदान कारक। जैसे पुत्र को धन दिया, क्या दिया, पुत्र को धन दिया, तो इसमें को हो गया, को शब्द लगेगा और को क्या हो गया, चिन्ह हो गया इसका। पुत्र संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान कारक है, और को लिए इसका चिन्ह है। को क्या है, इसके लिए चिन्ह है।
संबंध कारक की परिभाषा लिखनी है आपको। तो संबंध के संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसका किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध का बोध होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध का बोध होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे झांसी की रानी, मील का पत्र, बनारस के आम, इसके का के के रा री रे और रा रे री रे, ये क्या हो गया? संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। जैसे उदाहरण दिया है, इसी प्रकार से चिन्ह होते हैं। ठीक है। अधिकरण कारक, सातवां कारक कौन है? अधिकरण कारक। जिस शब्दों की क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक। जैसे वे आसन पर बैठा है, तो आसन क्या है? अधिकरण है। और कारक पर चिन्ह वह क्या है? पर है। अधिकरण क्या है? चिन्ह है। अधिकरण, आसन क्या है? अधिकरण है। अधिकरण और पर है चिन्ह है। क्या है? पर है चिन्ह। इसी प्रकार संबोधन कारक। संबोधन कारक परिभाषा दी हुई है, संज्ञा के जिस रूप से उसे बुलाने या पुकारने या सावधान रहने का बोध होता है। किसका? बुलाने या पुकारने या सावधान रहने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे गोपाल, हे छात्र, ये क्या संबंध? पेड़ से फल गिरा, ये वाक्य का प्रयोग। मैं आपको कुछ बताता हूँ। योग 8 हो पूरे हो गए। अब आपको मैं पेड़ से फल गिरा, ये आपको मैं किसके बारे में लिखा, तो इसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान से होता है, तो से यहाँ लगा चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। इसका मतलब अपादान कारक हो गया। इसी प्रकार के लिए अर्थबोध के कारक है, तो इसमें संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। निम्नलिखित वाक्यों को काले मोटे पदों के कारक बोलो। तो इसमें अब अपने को बनाना है। इसमें आपको खुद को लिखना है या इसमें नीचे में आपको तो लिख के उस हिसाब से देख लेना है। झांसी की रानी खूब लड़ी, तो इसमें संबंध कारक हो गया से। झांसी की के हो गया ना, का के की, तो झांसी की रानी खूब लड़ी, संबंध के का के की होता है। ठीक है। इसी प्रकार से पेड़ की छाया, इसमें भी किया है जिसमें संबंध आ जाएगा। इसी पर नहाने का आ गया, जिसमें भी संबंध आ जाएगा। और तुरई भारत में क्या है? भारत अधिकरण कारक होगा। अधिकरण में होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक हो गया। इसी प्रकार 5वां दिया हुआ है आपके, इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या करते हैं? इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या है? इसे अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से इससे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो 5वां में क्या हो गया? अलग अलग करण हो गया। करण कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। लोकगीत मनोरंजन के लिए भी होते हैं। के लिए किसके लिए कहते हैं? संप्रदान के लिए। किसके लिए? संप्रदान कारक का चिन्ह है। किसका है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। इसी प्रकार अंडे कोर्निश से नीचे गिर गए। क्या हो गया? अंडे नीचे, तो अपादान कारक नीचे, तो कोर्निश से हो गया, अपादान से हो गया। तो से इसमें क्या है? अपादान कारक में से चिन्ह होता है। इसी प्रकार से लोकगीतों का ग्रामीण लोग गाते हैं। लोकगीतों को, तो लोकगीतों को गाते हैं, इसमें कर्म कारक हो गया। सबसे पहला ही कारक का के की को होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब डलौजी मन में हर्ष आया, तो ये क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब अवयव दिए हुए हैं, मैं आपको यह तक बता देता हूँ, फिर मैं कल वो कराऊंगा, क्यों तब तक आगे। अवयव कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारकों के कारण कभी कोई बदलाव या रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसे अवयव कहते हैं। इन्हें भी अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द भी। अवयव के प्रमुख प्रकार बताइए। अवयव के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और इसमें बोधक अवयव। ये मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट में। जय श्री कृष्ण, गीता धाम।